समाअत करना है। मुफस्सल मुदल्दल खिताब उनका होगा, आप समाअत करेंगे। बस मैं थोड़ी देर के लिए हाजिरी के गरज से हाजिर आया हूँ, मगर 5 मिनट आप मुझे संभाल लें, उसके बाद अगर आप कहेंगे तो 50 मिनट में आपको संभाल कर दिखाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। थोड़ी सी अपनी बेदारी को, खामोशी को बेदारी में तब्दील कर दें। बुलंद आवाज से पूरा मजमा झूम के दरूद पाक पढ़ें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सल्लल्लाहु अलैहि नबी सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ाते गिरामी, बस आप अपने मिजाज को बना लें, क्योंकि मेरी आदत है मैं हंगामे में पढ़ने वाला हूँ। अगर आपने वो मिजाज दिया तो कसम खुदा की ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं कर रहा हूँ। अहले मिंबर गवाह रहेंगे कि मजमे में कोई ऐसा शख्स ना होगा जिन आँखों से अश्क न गिरे, मगर मिजाज आप बनाएंगे तब। मैं नाते पाक का मतला हाजिर कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम को वेस्ट, वक्त को ज़ाया और समय को बर्बाद नहीं करना चाहता हूँ। पूरा मजमा एक बार जी लगा कर दरूद पाक पढ़े, मैं मतला हाजिर कर रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मद व अला आलि सैयदना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मतला हाजिर कर रहा हूँ। अहले स्टेज की तवज्जो चाहूँगा, मुलादा कर ले। रब ने ये चांद सितारे ना, मजमे से आवाज आनी चाहिए। रब ने ये चांद सितारे ना बनाए होते, और थोड़ा मोहब्बत से बोले। रब ने ये चांद सितारे ना बनाए होते, 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 रब ने ये चांद मेरे सरकार जो दुनिया में ना आए होते, मेरे सरकार जो दुनिया में ना आए होते, मेरे सरकार जो दुनिया में ना आए होते। और रात आप मदरसा यादगार आला हज़रत की ज़मीन पर बैठते हैं, एक पैगाम मदरसा यादगार आला हज़रत से लेकर जाएं, फिरोज हबीबी का मैसेज अपने साथ लेकर जाएं। मुलादा फरमा लें। मेरे सरकार जो दुनिया में ना आए होते, कि फातिहा कहने, बोले मुस्कुरा कर, फातिहा पढ़ने को बुलवाते किसी और को क्यों। हर माँ बाप अपने बच्चों के लिए ख्याल करे, मैसेज लेकर जाए फिरोज हबीबी का। फातिहा पढ़ने को बुलवाते किसी और को क्यों, फातिहा पढ़ने को बुलवाते किसी और को क्यों, फातिहा पढ़ने क्यों, अपने बच्चे को जो कुरान पढ़ाए होते, अपने बच्चे को
जो कुरान पढ़ाए होते, मेरे सरकार जो दुनिया में ना आए होते। और ये भी शेर बहुत तेजी के साथ समाप्त कर लें कि हमको फिरदौस, बोले मुस्कुराकर सुभान अल्लाह। फिरदौस का मतलब है जन्नत, कि हमको फिरदौस दुआओं के सबब मिल जाते, हमको फिरदौस दुआओं के सबब मिल जाते, हमको फिरदौस हमको फिरदौस दुआओं के सबब मिल जाते, पाओ माँ बाप के घर अपने दबाए होते, पाओ माँ बाप के घर अपने दबाए होते, मेरे सरकार जो दुनिया में ना आए होते। दास शेर बोलते हैं पर वक्त नहीं है, आखिरी शेर पेश करा, मौलाना फरमा ले मुस्कुरा कर कह दे सुभान अल्लाह। मेरे सरकार जो दुनिया में ना आए होते, कि पूरी होती ना पूरी होती ना कभी हज़रत आदम की दुआ, पूरी होती ना कभी हज़रत आदम की दुआ, पूरी होती ना गर वसीला न मोहम्मद का लगाए होते, गर वसीला न मोहम्मद का लगाए होते, मेरे सरकार जो दुनिया में ना आए होते। बुलंद आवाज से दरूद पाक सुना दे, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम, सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हज़रत गिरामी खुतबा मसनूना के बाद कलामुल्लाह की बहुत ही मशहूर और मारूफ आयत को तिलावत किया है, अपना उन्होंने सुखन बनाया है, टॉपिक बनाया है, मौजू बनाया है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है वबिल वालिदैन इहसाना, जिसका मीनिंग माने ट्रांसलेट तर्जमा अपनी आसान सलीस जबान में समात कर ले। रब्बे कदीर कुरान करीम में इरशाद फरमा रहा है वबिल वालिदैन इहसाना, यानी अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। कह दो सुभान अल्लाह। रब ने क्या फरमाया? अपने माँ बाप के साथ एहसान करो। ये एहसान नहीं कि चंद रुपये दे दिए या माँ बाप के साथ एहसान हो गया, ये एहसान नहीं कि एक टाइम आपने कुछ लाकर खिला दिया, ये एहसान हो गया। माँ बाप के साथ एहसान करो मतलब भलाई करो। रब ने फरमाया कि माँ बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो। ए अजहुआ वालों, फिरोज हबीबी तुम्हारे जहन को टन दे जा रहा है, खींचना चाहता है। जहन हाजिर है? हाजिर है तो बोले या रसूल अल्लाह। रब्बे कदीर ने फरमाया माँ बाप की आवाज से अपनी आवाज को बुलंद मत करो, माँ बाप की हर बात पर अमल करो, हुक्म पर अमल करो। माँ बाप अगर तुमसे नाराज हैं तो कोशिश करो कि राजी हो जाएं। नहीं, याद रखो तुम हज करते करते थक जाओगे, रोजे रखते रखते थक जाओगे, नमाज पढ़ते पढ़ते थक जाओगे। हमें सब छोड़ दो। अगर माँ बाप का गुस्ताख है, माँ बाप नाराज है और अगर खाने काबा में गला खाने काबा का चक्कर लगाते लगाते उसे मौत आ गई या खाने काबा में सजदा करते करते उसे मौत आ गई, तो याद रखो अगर माँ बाप नाराज है तो ना अल्लाह माफ करेगा ना ही रसूलुल्लाह माफ करेंगे।
सारी नेकियां, अगर माँ बाप नाराज हैं, सारी नेकियां बरोज़े क़यामत तुम्हारे मुंह पर मार दी जाएंगी। आओ, मैं वक्त नहीं है, आओ मदीनतुल मुनव्वरा चलते हैं, वो मदीना जो तमाम शहरों का बादशाह है। बोले मुस्कुरा कर, हमें मदीना की बात आती है, आदमी तड़प जाता है, आशिक रसूल है, दीवाना है, मचल जाता है। आओ उस मदीने की बात करते हैं जिस मदीने की बात इकबाल अजीम पाकिस्तानी शायर नाबीना ने की थी। इंटरव्यू लेने वालों ने पूछा था, इकबाल अजीम बता तेरी आखिरी कोई ख्वाहिश है? तो इकबाल अजीम ने कहा था हाँ हाँ ख्वाहिश है। तो इंटरव्यू वालों ने कहा था बताओ तो सही कौन सी ख्वाहिश है? तो इकबाल अजीम ने कहा था आखिरी बात में क्या गुम बद खजरा देखो, आखिरी बात में क्या गुम बद खजरा देखो, अब तो बस ये कि ही धुन है जुमले जो थे रब की बारगाह में कबूल हो गए। आका का करम हुआ, इकबाल अजीम मदीना शरीफ बुला लिए गए। जब मदीना शरीफ आए ना, आका की सुनहरी जाली को देखा तड़प गए। आका अलैहिस्सलातो सलाम के गुंबदे खजरा को देखा तड़प गए। सुनहरी जाली के करीब जाकर रब की बारगाह में अरीजा पेश कर रहे हैं, मेरे मौला। अभी समाते बेदार नहीं है, आपकी समाते बेदार नहीं है, अगर होती ना तड़प जाते। मेरे मौला मेरी आंखें मुझे वापस कर दे, ताकि एक बार मैं जी भर के मदीना देखूं। रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस मसलके आला हजरत। आओ उस मदीने की बात करने जा रहा हूँ। लोग कहते हैं सुन्नी के स्टेज से कोई पैगाम नहीं मिलता है, अच्छा पैगाम आवाम तक पहुँचता नहीं है। आओ आओ फिरोज हबीबी पैगाम दे रहा है, आओ रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से ये पैगाम लेकर जाओ। आका करीम अलैहिस्सलातो तस्लीम है, तमाम साहबी रसूल का जम्मे गफीर है, मेरे मुस्तफ़ा है। मदीने के गली कूचे बाजार से गश्त करते जा रहे हैं। साहबा इकराम अदब के साथ हाथ बांधकर पीछे पीछे चल रहे हैं। मेरे मुस्तफा है, कहीं और नहीं, मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी जा रहे हैं। मदीने के कब्रिस्तान जन्नतुल बकी जा रहे हैं, जिसके बारे में शायर ने कहा था कि तमन्ना जो है मेरे सीने के अंदर, तमन्ना जो है मेरे सीने के अंदर, तमन्ना जो है मेरे सीने के अंदर, अरे मुझे मौत आए मदीने के अंदर, मुझे मौत आए मदीने के अंदर। आखिर क्यों? आने वाला मिसरा तड़पा देगा कि फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज जनाजा, फरिश्ते पढ़ेंगे नमाज जनाजा, अरे जो मर जाए मोमिने मदीने के अंदर। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद या रसूल अल्लाह। जो मर जाए मोमिने मदीने के अंदर, मेरे
मुस्तफ़ा तशरीफ ले जा रहे हैं, जन्नतुल बकी में तशरीफ ले जा रहे हैं। तमाम सहाबा भी पीछे पीछे चल रहे हैं। मेरे आका हैं आगे आगे तशरीफ ले जा रहे हैं। एक कब्र ताजी नजर आती है, मेरे मुस्तफ़ा ठहर जाते हैं। मेरे मुस्तफ़ा का ठहरना था अदब के साथ, तमाम सहाबी रसूल भी ठहर गए। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, ए अजवा वालों सुनो, अगर दिल से सुनोगे ना माँ की शान क्या है, माँ की अजमत क्या है, माँ की बुलंदी क्या है, कसम खुदा की हर एक माँ का वफादार बेटे के आंखों में आंसू होगा। आओ देखो मदीने के ताजदार, दोनों आलम के मालिको मुख्तार, नाइबे परवरदिगार जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ठहरे हैं। सामने कब्रिस्तान है, तमाम गुलाम ठहरे हैं आका के, तमाम सहाबी ठहरे हैं आका के। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए मेरे चाहने वालों, तुम जानते हो ये कब्र किसकी है? अर्ज करते या रसूलुल्लाह, फला मोहल्ले में एक ज़ईफा रहती थी, ये उनका 18 साल का कड़ियल जवान बेटा है, इंतकाल कर गया है, कब्र की आगोश में आराम कर रहा है। तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, ए मेरे गुलामों, तुम्हें मालूम है इस कब्र के अंदर क्या हो रहा है? देखो सहाबा का अकीदा देखो, मेरे मुस्तफ़ा के गुलामों का अकीदा देखो। तमाम सहाबी अर्ज करते हैं, या रसूलुल्लाह, कब्र के अंदर क्या हो रहा है? या तो अल्लाह जानता है या रब की अता से रसूलुल्लाह जानते हैं। अल्लाह माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह। सहाबी ने क्या अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, या तो रब जानता है या रब की अता से आका आप जानते हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे चाहने वालों, इस कब्र में जो इंसान, जो शख्स लेटा हुआ है, उसके पूरे कब्र में आग के अंगारे दहक रहे हैं। ए अजवा वालों, आज इस प्रोग्राम में फिरोज हबीबी का पैगाम लेकर जाओ, रहमतुल लिल आलमीन कॉन्फ्रेंस से एक मैसेज लेकर जाओ। मेरे मुस्तफ़ा सहाबियों से फरमा रहे हैं, मेरे गुलामों, इस कब्र के अंदर जो इंतकाल करके शख्स लेटा हुआ है, उसको आग के अंगारों पर लिटाया गया है, आग का कपड़ा पहनाया गया है, आग की जंजीर में जकड़ दिया गया है। अल्लाहु अकबर। मेरे मुस्तफ़ा के तमाम सहाबी आका अलैहिस्सलातु सलाम की गुफ्तगू समाअत कर रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं, ए मेरे गुलामों, ये जरूर माँ बाप का नाफरमान औलाद है, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वाला औलाद है। अल्लाहु अकबर। इतना फरमाना था, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, जाओ जाओ, जिस मोहल्ले का ये शख्स है, इसकी वालदा हयात है, जाओ लेकर आ जाओ। ए अजवा वालों, प्रोग्राम से ये मैसेज को लेकर जाओ, सुनो। जैसे ही सहाबी गए, वाकया बड़ा तवील है पर वक्त मेरे पास नहीं है। सहाबी रसूल गए, लेकर ज़ईफा खातून को आते हैं। ज़ईफा ने सलाम पेश किया, दरूद व सलाम की डाली नबी की बारगाह में निछावर किया। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ए ज़ईफा, तुम जानती हो कब्र किसकी है? हाँ या रसूलुल्लाह, मैं जानती हूँ, मेरे लड़के की कब्र है, मेरे बेटे की कब्र है। 18 साल का कड़ियल जवान मेरा बेटा था। देखो मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं और पूछ रहे हैं, अगर मेरे मुस्तफ़ा चाहते तो रब ने मेरे मुस्तफ़ा के हाथ को यदुल्लाह फौका ऐदीहिम बनाया है, वमयंतकु अनिल हवा वाली ज़बान अता की है, माज़ागल बसरो वमा तगा वाली आंखें अता की है। अगर मेरे मुस्तफ़ा, अगर उसी कब्रिस्तान में जन्नतुल बकी की जमीन पर अगर अपने हाथ को रब की बारगाह में दराज कर देते, तो हमें, मेरा तो ईमान बोलता है कि एक मरहूम नहीं बल्कि जन्नतुल बकी में जितने मरहूमीन हैं, अल्लाह तबारक व तआला मुस्तफ़ा के दुआ के सदके सबकी बख्शिश फरमा देता, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सबकी बख्शिश फरमा देता। मगर मेरे मुस्तफ़ा फरमाते, ज़ईफा बताओ कौन है? या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा है। ए ज़ईफा, जानती हो इसके कब्र के अंदर क्या हो रहा है, किस अजाब में मुब्तला है? हाँ या रसूलुल्लाह, मैं जानती हूँ कि रब ने इसके कब्र में आग का अंगारा दहकाया होगा। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते,
ज़ईफ़ा आखिर मामला क्या है, तुम्हें कैसे मालूम है कि आग का अंगारा इसकी कब्र में है। ज़ईफ़ा अर्ज करती है या रसूलुल्लाह, मेरा ये बेटा है, मेरा ये कलियल जवान बेटा है, मगर या रसूलुल्लाह जब इसका बाप इंतकाल कर गया था, जब मेरा शौहर दुनिया से गया था, मेरे बेटे की उम्र 7 साल की थी। ए अजवा वालों, प्रोग्राम सुनो और इस महफिले पाक से पैगाम लेकर जाओ। अर्ज करती है खातून या रसूलुल्लाह, इस बेटे की उम्र 7 साल की थी जब मेरा शौहर इंतकाल किया, इसका बाप इंतकाल किया। या रसूलुल्लाह, परवरिश की जिम्मेदारी मेरी हो गई थी, बाप की मोहब्बत में मैं देती थी, माँ की ममता भी मैं लुटाती थी, कभी बाप की कमी मैंने एहसास नहीं होने दिया, कभी बाप की यादों को गम का पहाड़ बनने नहीं दिया। आका, मैंने अपने बच्चे को धीरे धीरे पाला, मेरे पास ताकत और कुव्वत थी, मैं लोगों के घर में बर्तन मानती थी, लोगों के यहाँ झाड़ू लगाती थी, अपने लाल की परवरिश करती थी। या रसूलुल्लाह, मेरा बेटा धीरे धीरे जवान होने लगा, मैं बुढ़ापे को पहुंचने लगी, मेरा बेटा जवानी में कदम रखने लगा, धीरे धीरे मैं बूढ़ी होने लगी, आंखों से नजर कमजोर हो गई, हाथ से ताकत और कुव्वत कमजोर हो गई, पैर से चलना दोपहर हो गया, तब कम ताकत और कुव्वत रह गई। आका, जब मेरा बेटा 15 साल का हुआ तो एक रोज मैंने अपने बेटे को बुलाया, मेरे बेटे करीब आ। अल्लाहु अकबर। वो ज़ईफ़ा अर्ज करती, आका मैंने बेटे को बुलाया, बेटा करीब आया, मैंने कहा मेरे बेटे मेरी एक बात को मान। बेटे ने कहा माँ बताओ तो सही, कौन सी ऐसी बात है? तो या रसूलुल्लाह, मैंने बेटे से कहा, ए बेटा बता, जब से तेरे बाप का साया तेरे सर से उठा है, बता तेरी कोई ऐसी ख्वाहिश तो नहीं जिसको मैंने पूरा न किया हो? बेटा अर्ज करता है माँ आपने पूरी ख्वाहिश की है। बेटा किसी चीज की तकलीफ हुई नहीं हुई? ए बेटा ये बता कभी तू एक टाइम भूखा रहा? ए माँ नहीं रहा। ए बेटा बता तेरे परवरिश में कोई कमी आने दी नहीं आने दी? तो ए बेटा सुन, आज तेरी उम्र 15 साल की हो चुकी है बेटा, मैं तुझे पालते पालते मैं बूढ़ी हो गई हूँ। ए मेरे लाल, जिस तरह से मेहनत और मशक्कत करके मैंने तुझे पाला है, अब वो वक्त आ गया कि अपनी माँ को तू पाल। ए मेरा बेटे आज से कमा तू, जिस तरह दूध बैठ के खाता था अब तेरी माँ खाएगी, जिस तरह से तेरी माँ ने तुझे पाला है अब तू अपने माँ को पाल के बता दे। अल्लाहु अकबर। इतना कहना था। ज़ईफ़ा अर्ज़ करती, आका जैसे ही मैंने कहा बेटा आज भी तक तू मैंने पाला है, अब तुझे मुझको पालना है, तो या रसूलुल्लाह मेरे बेटे ने मेरे बाल को पकड़ा है, पकड़ कर अपने जवानी के ताकत को आजमा कर एक ऐसा झटका दिया है, आका मैं उस झटके को बर्दाश्त न कर पाई, जमीन पर गिर गई। या रसूलुल्लाह जमीन पर गिरी हूँ, चोट लगी है, मैं बेहोश हो गई। बेहोश होने के बाद जब मेरा बेटा अंदर गया, अंदर जाकर एक हाथ में कटोरा लाता है, मुझे बेदार करता है, मैं होश में आती हूँ। जैसे ही मैं होश में आई, या रसूलुल्लाह मेरे बेटे के जुमले ये थे, ए माँ हाथ में ताकत तो कुव्वत थी, झाड़ू बर्तन मांज के दूसरे के यहाँ तू मुझे खिलाती थी, अब ये कटोरे को ले, आज से तू भीख मांग के लाएगी, जो पैसा मिलेगा उससे खाना खरीदेगी, मगर खबरदार खबरदार ए माँ जब तक मैं न खा लूं उस खाने से मत खाना। या रसूलुल्लाह मेरे बेटे ने जैसे ही कटोरा रखा है, मेरा शौहर गुजरा था मगर मैंने किसी के सामने दस्ते सवाल न किया, मेरे शौहर का इंतकाल हुआ था, मैंने पड़ोसी में कभी कुछ मांगा नहीं, मगर या रसूलुल्लाह मेरा बेटा कटोरा जिस वक्त रखता है मैं शर्म से पानी पानी हो गई, मगर आका मैं करती क्या? मोहम्मद वाला सय्यदना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलाम अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ज़ाते गिरामी आप अपने जहन को बदहादिर रखें, मैं उसी मौजू से हटकने वाले नहीं हूँ, बस आप मिजाज को बना के रखें, मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा, दुनिया में लाजवाब है माँ बाप का चेहरा, दुनिया में लाजवाब है दुनिया में लाजवाब है
चेहरा, खिलता हुआ गुलाब है माँ बाप का चेहरा, खिलता हुआ गुलाब है माँ बाप का चेहरा। कि हज का सवाब पाओगे देखोगे जब इन्हें, बोले मुस्कुराकर, हज का सवाब पाओगे देखोगे जब इन्हें, हज का सवाब पाओगे, हज का सवाब पाओगे देखोगे जब इन्हें। एक मुस्तनद किताब है माँ बाप का चेहरा, एक मुस्तनद किताब है माँ बाप का चेहरा। मेरे मुस्तफ़ा से वो ज़ईफ़ा अर्ज कर रही है, या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, मेरा शौहर जब फौत हो गया मुझे इतनी तकलीफ नहीं हुई जब मेरे बेटे ने हाथ में लाकर मेरे कटोरा थमा दिया। ए नौजवानों जरा सोचो तो सही, अपने जहन को इकट्ठा करो। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं, मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि हर आशिक, मेरे मुस्तफ़ा आशिक का रोना नहीं देखते हैं। वो ज़ईफ़ा रोती चली जा रही है, अर्ज करती है, या रसूलुल्लाह, मैंने कटोरे को हाथ में लिया, जिंदगी भर की ताकत और कुव्वत को इकट्ठा किया, अभी चंद कदम चली थी, या रसूलुल्लाह मुझे ठोकर लग गई, मैं जमीन पर गिरी। अलगरद धीरे धीरे करके मेरी आदत बनती रही, मैं सारा दिन भीख मांगती रही। वाकया बहुत तवील है पर वक्त नहीं है, बस चंद लम्हों में समाप्त कर ले कि ज़ईफ़ा अर्ज करती है, आका मैं सारा दिन भीख मांगती, उससे जो पैसा मिलता खाना खरीदती, खाना खरीद कर लाती। मेरा कलियल जवान बेटा जिसकी उम्र धीरे धीरे बढ़ रही थी, वो आता शाम के वक्त पूरा खाना खा लेता, या जो खाना बच जाता आका ये नहीं कहता था कि तुम खा लो, आओ माँ आप खा लो, आओ माँ बेटे के साथ खा लो। ज़ईफ़ा रोकर कहती, आका मैं 3 दिन तक भूखी रहती थी, आका भूख की वजह से मेरे पेट में जलन होती थी, मैं सारा दिन भीख मांगती, भीख मांग कर खाना पैसा जो मिलता उससे खाना खरीदती, खाना लाती, अपने बेटे को देती। आका मेरा बेटा खाने पर बैठ जाता, मुझसे न पूछता कि ए माँ आ तू भी खा ले, या रसूलुल्लाह वो खाना पूरा खा जाता, भूख की वजह से मेरे पेट में जलन होती, मैं सो नहीं पाती थी, ज़ारों कतार रोती थी, कभी 3 दिन, कभी 5 दिन, कभी 7 दिन हो जाता, आका मैं भूखे रहती, बिस्तर पर जाती, पेट की जलन की वजह से मुझे भूख नहीं आती। या रसूलुल्लाह एक रोज मैंने भूख की वजह से रात की तन्हाई में, रात के सन्नाटे में रब की बारगाह में हाथ को दराज कर दिया। ए आकमुल हाकिमीन, निरंकार खुदा, कहारो जब्बार, तमाम जहान का पालने वाला, ए मौला अगर इस ज़ईफ़ा की ज़ईफ़ी मौला तेरी बारगाह में कबूल हो रही हो, ए मौला मेरी नेकी तेरी बारगाह में कोई कबूल हुई हो, तो परवरदिगारे आलम उस नेकी का वास्ता है। ए मौला ये कपकपाते थरथराते हुए हाथ और होठ का वास्ता है। ए मौला मेरा बेटा जब इंतकाल करके कब्र में जाए, ए परवरदिगारे आलम तो मेरे बेटे के कब्र में आग के अंगारे दहका देना, आग के शोले दहका देना। ए मौला ए परवरदिगारे आलम इस ज़ईफ़ा के बाल के सफेदी के सदके में मौला कोई नेकी काम आई हो, उस नेकी के सदके में मेरा बेटा इंतकाल करके कब्र की आगोश में जाए तो आग के शोले दहका देना। माँ बाप को सताने वालों, माँ बाप को परेशान करने वालों, माँ बाप की शान में गुस्ताखी करने वालों, माँ बाप के दिल को तोड़ने वालों, आओ देखो माँ क्या होती है, आओ देखो माँ की ममता क्या होती है, आओ देखो माँ का प्यार क्या होता है। अल्लाह अल्लाह ज़ईफ़ा कहती, आका मैंने दुआ की थी, उस दुआ का असर है कि मेरे बेटे के कब्र में आग के अंगारे दहक रहे हैं। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, ज़ईफ़ा अपने लाल की खताओं को माफ कर दो, अपने बेटे
अर्ज करती है आका मैं सब कुछ कर सकती हूँ मगर इस गुस्ताख बेटे की खता को माफ नहीं कर सकती हूँ, इस गुस्ताख बेटे की खताओं को माफ नहीं कर सकती हूँ। इतना ज़ईफा का कहना था। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते सहाबा अर्ज करते या रसूलुल्लाह आप फरमाए क्या बात है। आका ने फरमाया ए मेरे सहाबा इस ज़ईफा खातून के बेटे की कब्र को खोदो, खोदने के बाद लाश को बाहर निकालो, जिस्म को निकालने के बाद लकड़ी इकट्ठा करके उस लकड़ी पर जनाजे को रखकर जला दो। हमें इतना कहना था ए माँ बाप से दूरी बनाने वालों, माँ बाप से मोहब्बत न करने वालों, देखो माँ की ममता क्या होती है। इतना कहना था मेरे मुस्तफा का। ज़ईफा अर्ज करती है या रसूलुल्लाह मैं माँ हूँ, मेरे सीने में दिल है। आका मैं अपने बेटे को सामने जलता नहीं देख सकती हूँ। आका मैं अपने बेटे को अपने आंखों के सामने जलता लकड़ियों पर नहीं देख सकती हूँ। इतना कहना था। मेरे मुस्तफा फरमाते हैं ज़ईफा अपने हाथ को दराज करो। हमें शायर ने क्या कहा था, कोई बात नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। शायर इस्लाम शुएब साहब किबला, शायर इस्लाम शुएब साहब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तशरीफ रखे। बस अब आखिरी बात कह के तकरीर को मुकम्मल कर रहा हूँ। उसके बाद आप शायर इस्लाम शाहकार तरन्नुम शुएब रज़ा बरेलवी से नातो मनकबत के अच्छे अच्छे अशार समात करेंगे। बस मुस्कुरा कर कहते हैं सुभान अल्लाह। कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है, कोई बच्चा तड़पता है तो माँ का दम निकलता है। अगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़म निकलता है, अगर जब माँ तड़पती है तो फिर ज़म निकलता है। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया ज़ईफा अगर तुम चाहती हो कि तुम्हारा लाल तुम्हारे आंखों के सामने ना जलाया जाए तो रब की बारगाह में दुआ करो और खताओं को माफ करो। रब ज़ईफा ने हाथ को दराज किया, हे मौला परवरदिगारे आलम मैंने अपने बेटे की तमाम खताओं को माफ कर दिया। हमें ये होती है माँ, ये होता है माँ का दिल, ये माँ से मोहब्बत करने का सिला बेटों को मिलता है। आओ देखो ज़ईफा ने अर्ज किया मौला मैं अपने बेटे की तमाम खताओं को माफ करती हूँ, परवरदिगारे आलम तू भी मेरे लाल की खताओं को माफ कर दे। ए मौला मेरे बेटे की तमाम खताओं को माफ कर दे। अभी हाथ चेहरे पर नहीं आए थे। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं ज़ईफा रब ने तुम्हारी सुन ली, अब दुआ वाले हाथ जो है अपने चेहरे से लगा लो, इसलिए कि जो आग के अंगारे कब्र में दहक रहे थे तुम्हारी दुआ के सदके परवरदिगारे आलम ने अंगारों को फूल में तब्दील कर दिया है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये माँ की दुआ का असर है, ये माँ की दुआ का असर है कि जो कब्र में आग दहक रही थी, अंगारे दहक रहे थे, आग के शोले बातें कर रहे थे। अल्लाहु अकबर। हमें माँ ने दुआ के लिए हाथ उठा दिए हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने माँ के दुआओं के सदके आग के अंगारों को फूल में तब्दील कर दिया है। आशिक रसूल ने बहुत पहले कहा था कि माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी, ममता से भरी प्यार की सूरत न मिलेगी, माँ जैसी जहां में कोई औरत न मिलेगी। और आखिरी शेर मुलाहजा कर ले कि जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा, जो माँ को सताएगा जहन्नम में जलेगा, तौबा उसे करने की भी मोहलत न मिलेगी,
रब कदीर कुरान करीम में इरशाद फरमाता है वबिल वालिदैन एहसाना, अपने माँ बाप के साथ हुस्न सुलूक करो, अपने माँ बाप के साथ अच्छा बर्ताव करो, भलाई करो। ए मालिक मौला परवरदिगार आलम, अगर मुझसे बोलने में सहवन कसदन लफ्जन कोई गलती हुई हो, अहले मिंबर को शाहिद बनाकर, तेरे तमाम मोमिनीन बंदों को शाहिद बनाकर मौला अलल ऐलान तौबा इस्तगफार करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबी व अतूबु इलैहि। और सिद्क दिल से कलमे तैयबा पढ़ता हूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग।